यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में का मोस्ट वेलकम है। 11th CBSE के स्टूडेंट से बात करें माय डियर। जो अपना चैप्टर चल रहा था माय डियर, चैप्टर 9.2 चलेगा माय डियर। चैप्टर का नाम है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए माय डियर सर, चैप्टर 9.2 में आपके पास चलेगा AP। क्या चलेगा माय डियर? AP बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो व्हाट इज द AP? सो नाउ लेट कि आपके पास कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। तो राइट नाउ एस बिकॉज A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 सो इक्वल टू D। D मीन्स क्या होता है माय डियर? दैट इज कॉमन डिफरेंस। दैट इज कॉमन डिफरेंस। दैट इज कॉमन डिफरेंस एंड A1 इज द फर्स्ट टर्म। A1 is first term. A1 A2 A3 A4 dot AN. So A1 is the first term of AP. Okay my dear. अब इसके कुछ फॉर्मूलाज होता है। एक तो टर्म्स ऑफ n। TN का मतलब क्या होता है माय डियर? टर्म्स ऑफ n। ये इसको बोलते हैं माय डियर दैट इज AN। सो A प्लस n माइनस 1 इंटू D दैट इज AN। तो AN इक्वल टू हो गया A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो वायर A is first term, A is first term और D is common difference। D is common difference और N is the number of terms। N is the number of terms। Okay my dear। इसके बाद उसका सेकेंड फॉर्मूला आता है, देखिए आप, that is sum of n terms। सम ऑफ n टर्म्स I मीन Sn। सो दैट इज Sn इक्वल टू आएगा माय डियर n/2 दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D एंड A इज द फर्स्ट टर्म। A इज फर्स्ट टर्म और D इज कॉमन डिफरेंस। D इज कॉमन डिफरेंस और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। N is the number of terms। Okay my dear। A is the first term, D is the common difference, N is the number of terms आ गया। तो इसको लिखते हैं my dear Sn। क्या लिखते हैं? Sn। तो देखिए इसका आपका 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है my dear। यस देखिए, यस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए प्लीज। ये कह रहा है कि आपके पास 1 से लेकर 2001 तक के, यानी कि 1 से लेकर 1 to 2001 तक जितने भी आपके पास ओड इंटीजर्स है, ऑल ओड इंटीजर्स है, ओड इंटीजर्स है, उनका आपको क्या फाइंड करना है माय डियर? सम करना है। क्या फाइंड करना है? सम। यानी कि जो ऑल ओड इंटीजर्स है तो उनका आपको क्या फाइंड करना है? सम करना है। तो देखिए आप, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास गिवन नहीं है। सो राइट नाउ सॉल्यूशन देखिए प्लीज। ओड है, ओड का 1 3 5 7 डॉट 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 2001। सो नाउ दिस इज द AP। नाउ दिस इज AP एंड अकॉर्डिंग टू देखिए आपके पास TN, तो लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करना पड़ेगा माय डियर। यस, तो एज बिकॉज वी नो दैट AN इक्वल टू दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो राइट नाउ दैट इज AN, आई मीन लास्ट टर्म्स 2001। अब देखिए एंड A इज द फर्स्ट टर्म 1, A इज द फर्स्ट टर्म और आपके पास जो AN माय डियर दैट इज 2001 है और D इज आपके पास आ गया माय डियर 2 आ गया। तो n माइनस 1 एंड D की वैल्यू 2 आ गया। तो 2001 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। ये इधर किसका हो जाएगा भैया? प्लस का। ओके, यानी कि 2001 प्लस का 2 माइनस 1 इक्वल टू 2n। सो इम्प्लाइज 2n इक्वल टू दिस। देखिए आप, ये आ गया आपके पास 2002 आ गया माय डियर एंड n इक्वल आ गया दैट इज 2002 डिवाइड बाई 2 बोले तो 1001। दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स कि अकॉर्डिंग टू ओड इवन ओड इंटीजर्स है
तो उसके आपके पास कितने टर्म्स आएगी, 1001 आएगी. So therefore we have to find out the Sn. So we know that n by 2 and 2a plus that is n minus 1 into d. So n by 2 that is 1001 divided by 2. 2a a की वैल्यू क्या आएगी माय डियर, 1 प्लस n माइनस 1 बोले तो 1001 माइनस 1 एंड d की वैल्यू क्या आएगी 2. तो 1001 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस ये कितना आ गया भैया 1000 को 2 से किया तो कितना आ गया 2002 आ गया 2000. ओके माय डियर, कितना आ गया 2000. यस और नो. अब देखिए 1001 एंड मल्टीप्लाई आ गया 2002 एंड डिवाइड बाई 2. इज इट क्लियर? यस और नो माय डियर. ओके, अब देखो इसको कैंसिल कर दो, डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये आ गया आपके पास 1001 मल्टीप्लाई 1001 यानी कि 1001 का होल स्क्वायर बन गया. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना माय डियर, ये बन जाएगा 1002001. बोलो दैट इज आंसर. यस और नो माय डियर. ओके, ये आपके पास मल्टीप्लाई यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. That is numerical conceptual all our questions right now. So first we have to read the about the questions कि then question are what asking us कि question अपन से क्या पूछ रहा है, then which type formulas right now are applying these questions. Okay, देखिए next question. Yes, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखना माय डियर, इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, डोंट वरी. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप. यस, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि माय डियर कोई एपी है. नाउ दैट इज एपी. अब एपी है तो -6 माइनस के 11 बाई 2 माइनस के 5 डॉट डॉट डॉट. इसके नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर सम विच इज इक्वल टू 25 माइनस का किसका भैया, माइनस का. ये नहीं कह रहा है कि भैया कितने नंबर ऑफ टर्म्स का, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स हैव ए सम इक्वल टू माइनस के 25. सो एस बिकॉज इक्वल टू सन इक्वल टू एस सन इक्वल क्या भैया -25. राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस क्वेश्चंस. इन दिस क्वेश्चंस वी हैव गिवन सम ऑफ n टर्म्स दैट इज माइनस के 25. देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स कि कितने टर्म्स का ये सम जो है माइनस के 25 आएगा. सो राइट नाउ दैट इज सॉल्यूशन माय डियर. सो वी नो दैट एस बिकॉज वी नो दैट Sn equal to that is n by 2 which is equal to 2a plus n minus 1 into d. ओके भैया. सो Sn की वैल्यू दैट इज माइनस के 25, n by 2 फाइंड आपको करना है. 2a a का मतलब क्या भैया, फर्स्ट टर्म दैट इज -6 एंड प्लस n माइनस 1 और d क्या भैया d. d इज द कॉमन डिफरेंस. तो देखिए d a2 माइनस a1. सो माइनस का 11 बाई 2 एंड -6 तो मन प्लस हो जाएगा. 6 टू जा कितना हो गया 12 दैट इज 1 बाई 2. ये लो भैया. ओके, सो माइनस के 25 दैट इज n बाई 2. ये आ गया माइनस के 12 एंड प्लस n माइनस 1 एंड 1 बाई 2. ओके माय डियर. यस और नो. देखिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 250 हो गया आपके पास. 25 को 2 से 50 हो गया एंड सो -12 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई नो डाउट. सो n बाई 2 एंड माइनस के हाफ. ओके, अब देखिए भैया. सो -50 माइनस के 50 इक्वल टू माइनस के 12n एंड प्लस n स्क्वायर बाई 2 माइनस के n बाई 2. नाउ इट विल कैलकुलेट. नाउ विल टेक एलसीएम. तो देखिए भैया ये तो हो गया 100 आपके पास माइनस के 24n प्लस n स्क्वायर माइनस n. ओके माय डियर, इसको मैंने कैलकुलेट भी कर दिया, एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर दिया. सो -24n माइनस n दैट इज आई मीन n स्क्वायर माइनस के 25n और प्लस का 100 और इक्वल क्या आएगा 0. दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दैट इज माय डियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नाउ इट विल कैलकुलेट. देखिए आप यानी कि इसको कैलकुलेट कीजिए. सो देयरफॉर n स्क्वायर माइनस के 25n एंड प्लस 100 इक्वल टू 0. सो n स्क्वायर माइनस के 20n माइनस के 5n
और प्लस का 100 इक्वल टू 0। नाउ वी विल टेक कॉमन n माइनस के 20 माइनस के 5 n माइनस के 20 इक्वल टू 0। ओके भैया, सो n इक्वल टू 20 एंड n इक्वल टू 5। ओके माय डियर, यस और नो? देखिए आप, सो देयरफॉर दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल 5 एंड n इक्वल टू 20 जिनका सम माइनस के 25 होगा। सो बोलिए माय डियर दैट इज आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भैया प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आर आस्किंग अस कि भैया आपके पास कोई एपी गिवन है और उसके नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n। ओके, सो राइट नाउ दैट इज एपी एपी आपके पास गिवन है और उस एपी का आपके पास n टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम। सो राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट Sn। सो लेट एपी, ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ n टर्म्स। देखिए राइट नाउ वेयर, सो an इक्वल टू आपके पास गिवन माय डियर 5k प्लस 1, यानी उसका नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास गिवन है, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट आपको उसकी an की वैल्यू, अब n1 नहीं रखा उसके तो ak दे रखा आपके पास k हुआ। ओके माय डियर, क्या दे रखा ak, तो ak इक्वल टू हो गया 5k प्लस 1। सो राइट नाउ दैट इज k इक्वल टू 1, दैट इज a1। तो 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 दैट इज 6, दिस इज फर्स्ट टर्म। राइट नाउ अगर k इक्वल टू पुट करते हैं तो दैट इज a2, तो 5 टू जा 2 प्लस 1 दैट इज कितना आ गया 11। क्या आ गया माय डियर 11, दैट इज k इक्वल टू 3। सो a3 इक्वल क्या आएगा माय डियर 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 दैट इज कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, और दैट इज k इक्वल 4 आ गया, तो a4 आ गया 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 दैट इज कितना आ गया माय डियर 21। कितना आ गया भैया 21। इज इट क्लियर? अब देखिए आपके पास 21 आ गया, तो ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। क्या आ गए भैया नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सो देयरफॉर आप इनके एपी सेट कर सकते हैं। सो 6 11 16 एंड 21 डॉट डॉट डॉट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सम, यानी कि भैया आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए माय डियर, सो एस बिकॉज Sn इक्वल टू दैट इज n/2, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके माय डियर, सो n/2 दैट इज n/2, नो प्रॉब्लम, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स का फाइंड करना है। 2a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, आई मीन फर्स्ट टर्म, दिस इज 6 here, एंड प्लस n माइनस 1 d कितना आएगा माय डियर 11 माइनस 6 बोले तो कितना आएगा 5। ओके, सो n/2 दैट इज 6 टू द 12, 5n माइनस के 5 दैट इज n/2, तो 12 माइनस 5 दैट इज 7 प्लस के 5n। सो नाउ दैट इज आंसर। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। बोलो यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, कोई तकलीफ? अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है आपको इन ऑल का क्या फाइंड करना भैया, सम करना है। यानी कि आपके पास कोई सीक्वेंस आए तो सीक्वेंस, नाउ फर्स्ट टू चेक अबाउट द सीक्वेंस कि राइट नाउ इज इट, आई मीन इट विल बी एपी या इट विल बी जीपी या इट विल बी एचपी, कि ये एपी होगा या जीपी होगा या ये एचपी होगा। नाउ फर्स्ट विल चेक, पहले अपन यही चेक करेंगे। अगर ऑलरेडी गिवन है तो बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपके पास गिवन नहीं है कि ये भैया एपी नहीं है जीपी नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ऑलरेडी वैसे एक्सरसाइज में गिवन होगा कि राइट नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द एपी, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द जीपी एंड एचपी, तो उनके अकॉर्डिंग आपको फंडामेंटल्स अप्लाई करना है, उनके फॉर्मूले आपको कंफर्म करने हैं, उनको लर्न करना है, उसके बाद में आपका टॉपिक चलेगा। इज इट क्लियर? सो प्लीज दिस चैप्टर, आई मीन 9.2, यू ट्राई टू डू ऑल क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइम इसके आगे वाले क्वेश्चन लूंगा मैं आपको। अब आपके पास इसमें करना आपको 1 to 10 आपको ट्राई करना है। क्या करना भैया 1 to 10। ओके, बेस्ट ऑफ लक।